Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम देख रहे हैं आरआरबी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किससे रिलेटेड, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को वन बाय वन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शंस व्हेन ए ड्रग इज टेकन कॉन्टिन्यूसली और रिपीटेडली। जब हम बार बार किसी ड्रग को लिए जा रहे हैं तो अल्टीमेटली टॉक्सिक रिएक्शंस देना शुरू कर देती है। तो इसके मेन जो आंसर है वो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट में क्या होता है कि हम जो ले रहे हैं ड्रग्स वो इनटेक होता रहता है और जो एक्सक्रीशन है बॉडी से वो बहुत कम होता है। तो रिपीटेडली उसको लेते लेते एक टाइम आता है जब बॉडी में टॉक्सिक रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक्सक्रीशन उतना ज्यादा हो नहीं रहा है जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो द आंसर इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है ये ड्रग का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक्स इज अ ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इसमें क्या है, इसका मेन आंसर है कोकेन। कोकेन जो होता है ना, एक नेचुरल बेंजोइक एसिड का ईस्टर होता है। इसे एक प्रोटोटाइप भी कहते हैं इसका, बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन। ये हम सबको पता है, इसे एएसए भी कहते हैं। तो अब ये सारे ही एएसए लिखे हुए हैं, बट एक्चुअली इसका राइट नेम क्या है, इट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन योर वे टू टेक एन एग्जामिनेशन यू सडनली गेट एन अटैक ऑफ डायरिया। एकदम से डायरिया हो रहा है। इफ यू स्टॉप एट अ नियर बाई ड्रग स्टोर फॉर एन ओवर द काउंटर ओपियोइड विद एंटी डायरियल एक्शन यू विल आस्क फॉर। देखो, इन चारों में से कोडीन है, डेक्स्ट्रोमिथोपिन है, डाइफिनोक्सिलेट है और लोपरामाइड है। तो इनमें से एंटी डायरियल ड्रग जिसका ओवर द काउंटर ओपियोइड इफेक्ट भी होता है वो कौन सी है, दैट इज लोपरामाइड। ठीक है, इमोडियम भी इसको कहते हैं। सो इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। व्हाट इज द प्रिकॉशनरी स्टेप टू बी टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रेट एनी एंटी सीरम और एंटीटोक्सिन। देखो, जब भी हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, स्पेशली एंटी सीरम या एंटीटोक्सिन, तो हमको कौन सा प्रिकॉशनरी स्टेप हमेशा लेना ही चाहिए। ब्लड टेस्ट, सीएसएफ टेस्ट, सेंसिटिविटी या यूरिन टेस्ट। देखो, ब्लड टेस्ट, सीएसएफ और यूरिन टेस्ट किसी भी ड्रग को देने से पहले नहीं कराया जाता है। क्या कराया जाता है, सेंसिटिविटी टेस्ट। ये सिर्फ इस केस में भी नहीं, जब भी आप कुछ नई एंटीबायोटिक भी दे रहे हो तो भी आपको ऑलवेज सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना ही चाहिए सारे पेशेंट्स का। विच इज द शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोस्टेरॉइड्स। ये सारे जो हैं हमारे ग्लूकोस्टेरॉइड्स हैं, बिटामिथाजोन, डेक्सामिथाजोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और पैरामिथाजोन। बट इनमें से हाइड्रोकोर्टिसोन ये शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोस्टेरॉइड होते हैं। बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं ये लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोस्टेरॉइड है। नाउ मेडिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट बाय। देखो, पेन मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट डिफरेंट। अब मेडिटेशन कौन से ग्रुप में आता है, ओपियोइड्स है, एनएसएआईडीज है या फार्माकोलॉजिकल मेजर्स है। देखो, ये जो ऊपर के तीनों हैं ये मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं। मेडिटेशन जो होता है क्या वो मेडिसिन है, नहीं, इट इज अ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर, मतलब जिसमें हमें दवाई नहीं देनी होती। डिफरेंट तरीकों से हम पेशेंट का पेन रिलीव करने की, एटलीस्ट रिड्यूस करने की ट्राई करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग लैक्स एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। देखो, बहुत सारी जो पेन किलर्स होते हैं ना उनमें इंफ्लामेटरी, जो एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन भी होता है, वो जो बॉडी में इंफ्लामेशन है उसको भी रिड्यूस करता है। बट इसमें से कौन सी ड्रग है जो ये नहीं करती, ब्रूफिन, डिक्लोफेनेक सोडियम, पायरोक्सिकेम या फिर पैरासीटामोल। इसका राइट आंसर है पैरासीटामोल, क्योंकि पैरासीटामोल एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है उसका, और क्या इफेक्ट होता है, एंटीपायरेटिक। वो कभी भी एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट नहीं देती। राइट आंसर इज पैरासीटामोल। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अब हम देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम कौन सी ड्रग देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट में कौन सी देते हैं। अब जैसे कि एन एसिटाइल सिस्टीन, ये किस में देते हैं, ये पीसीएम ओवरडोज में दी जाती है। एड्रीनलिन, ये किस में देते हैं, एनाफाइलेक्सिस में। डायजेपियम, ये किस में देते हैं, सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। तो हमारी राइट ड्रग ऑफ चॉइस क्या हुई, एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट देते हैं हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन्फ्लामेशन इज ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग बेलसेलाजाइड। इसमें क्या होता है, ये ड्रग दी किस में जाती है? देखो ये दी जाती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज वाली, जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये मेडिसिन दी जाती है। तो जब बाउल का इन्फ्लामेशन कम करना होता है तो ये पूछ रहे हैं ये कहाँ के टिश्यू का इन्फ्लामेशन कम करती है मेडिसिन? रीनल का, बाउल म्यूकोजा, ऑल्फेक्टरी या विनरल म्यूकोजा? तो राइट आंसर इज जब बाउल का ही इन्फ्लामेशन कम कर रही है तो बाउल म्यूकोजा पे एक्चुअली एक्शन करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर्ड व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग टेरामेट्रिन ड्रग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ड्रग कौन सी है? देखो ये कौन से ग्रुप में आती है? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है ये। तो जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है तो उसमें क्या करता है, पोटेशियम का जो है वो एक्सक्रीशन को रोकता है। तो जब भी हम ये ड्रग देते हैं तो क्या हमें इसको क्यों मॉनिटर, पोटेशियम हमको इसमें मॉनिटर करना होता है, कहीं पेशेंट हाइपर कैलीमिया में ना चला जाए, मतलब बॉडी में ज्यादा पोटेशियम ना हो जाए, ये हमको इसको देते टाइम देखना होता है। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो पहले हमें पता होना चाहिए फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। फार्माकोडायनेमिक्स किस पे काम करता है कि बॉडी का जो भी ड्रग है उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है ये देखता है। तो देखो बायोलॉजी एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन या फिर ड्रग इंटरेक्शन। तो इसमें आता है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ये किस स्ट्रीम में काम करती है, किसका वो है ये स्टेप? ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इट इज द राइट आंसर। टॉलरेंस एंड ड्रग रेसिस्टेंट कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। देखो टॉलरेंस होता क्या है? टॉलरेंस होता है जब हम रिपीटेडली सेम डोज ले रहे हैं बट उसका इफेक्ट उतना नहीं आ रहा, उतना डिजायरेबल इफेक्ट लेने के लिए हमको उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। तो ये किसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? ड्रग डिपेंडेंस हो रही है, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन होता है, डिप्रेस्ड रीनल ड्रग एक्सक्रीशन या फिर एक्टिवेशन ऑफ ए ड्रग आफ्टर हिपैटिक पास। तो इसमें होता है इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन। जब इसका मतलब है कि बॉडी बहुत जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर रही है, बहुत जल्दी स्पीड से कर रही है, इसीलिए हमको उसका इंक्रीज करना पड़ता है उसकी डोज, तब वो डिजायरेबल इफेक्ट आता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तभी ये वाली स्टेज आती है। तो बी इज द आंसर। द जनरल साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज, देखो जनरल साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं, जनरल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं पेनिसिलिन के? रैशेज एंड ईचिंग, इट इज द आंसर। फीवर, रीनल कैल्कुलाई ये सब नहीं होता है इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासिटामोल इज नॉट गिवन टू दोज पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम। किन पेशेंट्स को पैरासिटामोल नहीं देते? वैसे इट इज द सेफेस्ट ड्रग बट स्टिल कुछ केसेस में हम इसको नहीं देते। लीवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर या जीआईटी डिसऑर्डर। तो इसको हम लीवर डिसऑर्डर वाले केसेस में नहीं देते क्योंकि इसका जो एक्सक्रीशन है वो लीवर से होता है। अगर हमारा लीवर पहले से ही प्रॉब्लम में है, कोई डिसऑर्डर है, उसको पहले से कोई कंडीशंस हैं लीवर की, तो उन केसेस में हम इसको नहीं देते, पैरासिटामोल उन पेशेंट्स को नहीं दिया जाता। द इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन डू नॉट इंक्लूड। एस्पिरिन आपको पता है, हम पहले भी इसका एक क्वेश्चन देख चुके हैं। रिडक्शन ऑफ फीवर, रिडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन इन्फ्लेम्ड टिश्यू, impaired auto regulation of kidney function या फिर रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो इसका राइट आंसर है एस्प्रिन क्या करती है, इससे ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये कह रहे हैं डू नॉट इंक्लूड रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी, क्योंकि इससे ब्लीडिंग टेंडेंसीज इंक्रीज हो जाती है। तो इट इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे फार्माकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार इन एग्जाम्स में आए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका हम ध्यान बहुत ज्यादा नहीं रख पाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ना सिर्फ आरआरबी के लिए बल्कि और एग्जाम्स के लिए भी आपको देखना चाहिए। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।